जब से न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है तो देखा गया कि वाइन ट्रेडर्स में जो है काफ़ी रोष है और कल 31 तारीख है और वाइन शॉप को बंद करने का जो है वो ऑर्डर दिया गया है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जान के उनका कहना। सर, जिस तरह से बात की जाए, आप काफ़ी नेताओं के पास के आश्वासन मिला, लेकिन एलजी साहब से अभी तक आपको टाइम नहीं मिलने का, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही एक दुख की बात है कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भी जो लोग पब्लिक के पैसा जो इस्तेमाल करते हैं और वो पब्लिक से ही मिलना नहीं चाहते। हम लोग पिछले 3 महीने से ये मांग कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि हमें आप समय दीजिए ताकि हम अपनी बात जो है वो आप तक रख सकें। यहाँ तक कि कोर्ट में भी यदि किसी को फांसी होती है तो उस बंदे को उसकी एक आखिरी इच्छा पूछी जाती है। हमसे तो वो भी नहीं पूछा गया। हम चाहते थे कि हम गवर्नर साहब को एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइम पे ग्राउंड में क्या स्थिति है, आप किन लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। जो जम्मू के लोकल लोग हैं 100% जो इसमें लोग हैं, जहाँ तक कि श्रीनगर में भी जो 4 दुकानें चल रही हैं वो भी जम्मू के लोग चला रहे हैं, वो भी किसी कश्मीरी को नहीं मिली है, वो यहाँ के हमारे लोकल डोगरा जो लोग हैं वो चला रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने बाहर से हमारी स्टेट में कोई ना आए इसलिए एक स्टेट सब्जेक्ट उस टाइम पे उन्होंने बनाया था। 370 ख़त्म होने के बाद उसका इतना बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। और आज जम्मू की जनता ये महसूस भी कर रही है। जिस तरह से 800-900 की ट्राली जो है आज 4000 की पहुँच चुकी है, इसी तरह से आपके लिकर ट्रेड पे भी ऐसा होने वाला है। अगर ये लोग ऑक्शन करते हैं तो ऑक्शन में माफिया जो आएगा वो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर शराब का व्यापार करेगा और खाली पैसा पूरा करने के लिए वो शराब के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। वो यहाँ पर इसके अलावा जो हानिकारक नशे जो हैं वो होते हैं, मैं तो नाम भी नहीं जानता उनके, वो यहाँ पर आके सेल करेंगे। तो यहाँ के समाज की क्या हालत होने वाली है वो चीज़ भी यहाँ के लोगों को सोचनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से ये आह्वान है कि आप लोग इस मसले की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। हमें जो लाइसेंस दिए गए थे वो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की कैटेगरी में दिए गए थे। बाकायदा डेली सेंसर के पब्लिकेशन में उसकी पूरी एक लिस्ट आई थी। उसके बाद हमें ये लाइसेंस दिए गए थे। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सर्टिफिकेट इशू करवाए गए, वो हमने डिपार्टमेंट में सबमिट किए। उस समय मैं 20 साल का था, आज 35 साल का हो गया हूँ। बताइए अब मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूँ। तो ये हालात इस टाइम पे हमारे सामने एक संकट जो है वो खड़ा हो गया है। सरकार जो है वो सिर्फ आश्वासन दे रही है, मंत्री जो हैं वो केवल आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। गवर्नर साहब के दिमाग में या उनके एडवाइज़र उनको क्या बता रहे हैं ये बिल्कुल कोई भी नहीं जानता है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है यदि इन्होंने ऑक्शन वाला प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया तो हमारी स्टेट में जो है आने वाले समय हालात जो है बहुत बदतर से बदतर हो जाएंगे। आप देखिए हमारे नियर बाय स्टेट जो है सबसे जो जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है पंजाब, उन लोगों ने 15 साल तक इस ऑक्शन का सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया और 15 साल में उन्होंने पता है क्या पाया, उड़ता पंजाब पाया उन लोगों ने। चिट्टे का व्यापार वहाँ की जा रही है, ये तो क्लियर हो रहा है। और 370 के बाद इतने ज़्यादा हालात यहाँ पे ख़राब होंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था, ये जम्मू के लोगों ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। उड़ता जम्मू बनना समझ लीजिए 31 तारीख है वो लास्ट बॉर्डर। अगर इसके बाद ये ऑक्शन करते हैं तो उड़ता जम्मू बनने में देरी नहीं लगेगी। तो कल जिस तरह से ऑर्डर दिया गया वाइन शॉप बंद करने, क्या आप तो बंद करेंगे? देखिए, जो कोर्ट की डायरेक्शन है वो 31 तक थी कि कल तक हम चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप लोग पॉलिसी बनाइए, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप ऑक्शन की पॉलिसी बनाइए। ऑक्शन वर्ड तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से और किसके इशारे पे क्या ये सब कुछ कर रहे हैं और ऑक्शन को ये बीच में लेके आ गए। कोर्ट ने तो बिल्कुल सिंपलीफाई एक चीज़ें की थी कि आप लोग पॉलिसी फ्रेम कीजिए। ये उन्होंने कब कहा कोर्ट ने कि आप लोग इनको बेरोजगार करके तो नए लोगों को इसमें लाइए और वो भी बाहर के लोगों को आप इनवाइट करिए, माफिया को इनवाइट करिए? ये तो कोर्ट ने कहीं नहीं कहा। तो हमारा यही निवेदन है बार बार, हमारी ये जैसे इस समय हम लोग को गवर्नर साहब ने मुजरिम बना के रखा हुआ है, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी आखिरी मर्सी जो है उनके सामने है कि हमें इस व्यापार से ना हटाया जाए। हम सब जो हैं वो जम्मू के लोकल आम डोगरा पीपल्स हैं। सर, आप हमारा व्यापार हमसे मत छीनिए, हमारे बच्चों की हमारे परिवार की रोजी रोटी हमसे मत छीनिए। जैसा ये ट्रेड जो है वो चल रहा था, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा था, तो इसको वैसे ही चलने दिया जाए। और हमें जो रोजगार के नाम पर आपने ये लाइसेंस दिया था उससे वो है हमें हमसे वो नहीं छीना जाए, हमसे हमारी रोज़ी ना छीनी जाए। गवर्नर साहब से साफ तौर पे ये कह रहे हैं। सर, आपसे बात करेंगे, जब से ये एक्साइज पॉलिसी आई है कहीं ना कहीं रोष जो है वो आप में दिख रहा है। और यहीं पे अगर बात कीजिए, जब आपको लाइसेंस दिए गए थे तो आपसे लिखवाया गया था कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। मतलब एक किस्म से अगर देखा जाए तो पहले एम्प्लॉयमेंट दी गई और अब उसी एम्प्लॉयमेंट को जो वापस छीन लिया जा रहा है। सर, ऐसा है कि 2005 में इन्होंने हमें ये लाइसेंस दिए अनएम्प्लॉयमेंट बेस पे। सर, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSc मैथमेटिक्स हूँ, B.Ed की हुई है मैंने। उस वक्त मैं PhD करने जा रहा था जब ये लाइसेंस इन्होंने हमें दिए। तो सर उस वक्त इन्होंने हमसे लिखवाया
जॉब के वर्क है, हम जॉब नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी चलो सेक्रीफाइस कर दिया उस वक्त कि हमारे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दिया है। तो सर अब की जो डेट है, अब हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे बच्चे हैं बड़े स्कूलों में या कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर? हम कहाँ जाएंगे अभी? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं ना, हमारे अब कोई काम भी नहीं कर सकते, हम क्या करें? जहाँ से पैसा भी इतना नहीं हम लोगों ने कमाया, ये तो दुनिया लोगों को देखने की बात है कि हम लोगों ने शायद बहुत पैसा कमाया होगा। यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं, हमारा सिर्फ हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे यहाँ से। तो अब जिस तरह से आपने एक्साइज कमिश्नर से भी मिलने की बार बार कोशिश की, उनका क्या कहना है? सर वो कोई मिलता ही नहीं है हमसे, जाते हैं हम लोग, कोई भी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं करता है, हमें हरासमेंट कर रहे हैं। तो कल क्या आप दुकान बंद करेंगे? सर अब वो अगर हम नहीं बंद करेंगे, वो ज़बरदस्ती करवा देंगे, गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती आके ताले लगाएंगे, पुलिस को हम क्या करेंगे सर? आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं कि सर हम ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, हमारी ज़िंदगी ख़राब मत करो। हम आपसे आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसको तबाह मत करो आप लोग प्लीज़, और हमें हमारे ये लाइसेंस जो है चलाने दो हमें। हम अभी तक इतने स्टैंड नहीं हुए हैं कि हम ये वियर नहीं कर सकते हैं सर, अभी तक हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे एक दो बंदे को तो अटैक आ गया है, वो आपने देखा भी था, वो जो था। तो हम सर सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, हमने सुबह आज भी परमात्मा की कसम है कि हमने खाना नहीं खाया हुआ है, सुबह से मैंने खाना नहीं खाया आज तक। जितनी टेंशन हम लोगों को डाली हुई है इन्होंने, ना हम कोई सामान मंगवा सकते हैं, माल दुकान में वो 2 दिन रह गए वो भी नहीं बेच सकते, कुछ है नहीं है। सेलमैन बेचारे वो भी कहते हैं हम क्या करें यहाँ पे बैठ के, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन तो दें, ये हमारी सुनी नहीं रहे ये लोग, क्या करें हम लोग? हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी अपनी दुकानों के अंदर ही वो रस्सा डाल के गले में और सुसाइड कर लें, बस यही है हमारे पास, और तो कुछ है नहीं है। तो सर जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी लाई गई है, आपका घर परिवार जो है इससे चलता है, और साथ ही साथ जो आपके वर्कर्स काम करते हैं वो भी इसी दुकान से चलता है, क्या कहना है? मैं बस बार बार हम ये गुहार ही लगा सकते हैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को कि आप पिछले 50 साल से जो ट्रेड चल रहा है उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। हमने माना कि यहाँ पे 370 हटाने के बाद, यूटी बनने के बाद आपने जो कुछ चाहा यहाँ पे किया, लेकिन कम से कम जम्मू के डोगरों का व्यापार, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी मत छीनो। अब जो ट्रेड बड़े मज़े से चल रहा है, और आपके माध्यम से मैं बार बार हम यही कह रहे हैं कि जितना रेवेन्यू सरकार चाहती है उतना रेवेन्यू हम इकट्ठा करके देते हैं, क्योंकि सब कुछ जो तय है वो सरकार करती है। सरकार के तय किए मापदंडों पर ही हम दुकानदारी चलाते हैं। 1400 करोड़ का रेवेन्यू अगर आज इकट्ठा हो रहा है, अगर इससे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को चाहिए, जो भी वो तय करे हम इकट्ठा करके देने को तैयार हैं, क्योंकि एमआरपी गवर्नमेंट ने तय करनी है। जो भी रेवेन्यू है लोगों की जेब से निकलेगा, हमने अपनी जेब से तो देना नहीं। अगर ये बिडिंग भी करते हैं तो भी अपनी जेब से निकाल के कोई पैसा नहीं देगा। हर कोई जहाँ पे जो व्यापारी आएगा वो कमाने के लिए आएगा, और ऐसा मत किया जाए कि लोगों की जेब खाली किया जाए और यहाँ पे माफिया सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। हम चाहते हैं कि 223 दुकान है और लगभग 30,000 लोगों का ये रोज़गार है, रोजी रोटी है। आप इसको मत छीने, एक रोजी छीन कर दूसरे को रोजी देना कोई मुझे लगता नहीं कि इंसाफ है। अगर आप दुकानें बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे 223 की बजाय 400-500 करना चाहते हैं, हमें इस जम्मू वाइन ट्रेड एसोसिएशन को कोई एतराज़ नहीं है। आप रोज़गार बढ़ाओ, ना कि रोज़गार घटाओ, क्योंकि हमारे लाइसेंस हर एक आदमी के पास लगभग एक लाइसेंस है, और आप अगर और रोज़गार देना चाहते हो तो आप लाइसेंस दे सकते हो, ना कि किसी माफिया को लाकर यहाँ पे सारे का सारा जो ट्रेड है, जो व्यापार है, आप उनके हाथ में सौंप दें। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्रेड को अच्छे तरीके से जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो शुक्रिया, बात कर लेंगे। तो इनका भी साफ तौर पे कहना है कि ट्रेड को जिस तरह से चलाया जा रहा है उसी तरह से जो है चलना चाहिए ट्रेड। और जिस तरह से बात की जाए तो एक वाइन शॉप से तो काफ़ी फैमिलीज जुड़ी होती हैं, जिस तरह से बात की जाए उनके वर्कर्स और उनकी फैमिली जो है वो भी उसी वाइन शॉप से जुड़ी होती है। और जिस तरह से न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई गई है तो वाइन ट्रेडर्स कहीं ना कहीं रोष में हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही डिमांड कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को जो है जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।